नमो नारायण, राधे राधे। गीता की चर्चा सभी महापुरुषों ने, जितने भी अवतार हुए हैं, सब ने अपने अपने ढंग से कही है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई वो विशेष रूप से है। आज हम उसी प्रसंग में महाभारत के शांति पर्व में जो 3 अध्यायों में चर्चा की गई है नारद गीता, उसकी हम चर्चा करेंगे। इसमें देवर्षि नारद जी द्वारा श्री शुक्रदेव जी महाराज को ज्ञान तथा वैराग्य का उपदेश दिया गया है तथा इसी क्रम में सदाचार की प्रेरणा देते हुए धैर्य तथा अनासक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इसके बाद मनुष्य को प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त सुख दुख आदि का वर्णन है। प्रारब्ध स्वयं उसी के पूर्वकृत कर्मों के परिणाम स्वरूप बनता है। जैसा पूर्वजन्म व्यक्ति करता है उसी का प्रारब्ध सामने सुख या दुख के रूप में आता है और उसको व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। मनुष्य परवश सा होता है उस समय और विवश होकर उसे भोगना पड़ता है। अतः अहम बुद्धि का सर्वथा त्याग करके बंधन मुक्त हों, सनातन पद को प्राप्त करना चाहिए। यही तथ्य इस गीता में बहुत रोचक ढंग से बताया गया है। इसकी चर्चा करते हुए भीष्म पितामह जो महाभारत के युद्ध के उपरांत पड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में बाणों की सैया पर, उनसे जब युधिष्ठिर भगवान पूछते हैं, महाराज पूछते हैं, तो भीष्म जी महाराज कहते हैं, हे युधिष्ठिर, व्यास जी के चले जाने के बाद उस सोने आश्रम में स्वाध्याय प्रणत शुक्रदेव जी ने अपना इच्छित वेदों का अर्थ कहने के लिए देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद को उपस्थित देखकर शुक्रदेव जी महाराज ने वेदोक्त विधि से अर्घ आदि निवेदन करके नारद जी का पूजन किया। उस समय नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हो तुम, बताओ तुम्हें किस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति कराऊं। यह बात उन्हें बड़े हर्ष के साथ कही। भरतनंदन, नारद जी की यह बात सुनकर शुक्रदेव मुनि ने कहा, इस लोक में जो परम कल्याण का साधन हो उसी को मुझे उपदेश देने की कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल की बात है, पवित्र अंतःकरण वाले ऋषियों ने तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रश्न किया। उसके उत्तर में भगवान सनत कुमार जी महाराज में, जो आदि गुरु हैं, जो आदि पितामह हैं सृष्टि के, ने उपदेश किया। जो सनत कुमार जी ने उपदेश किया उस विषय में आपसे कहता हूं। कहते हैं, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, और राग के समान कोई दुख नहीं है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। पाप कर्मों से दूर रहना, सदा पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना, श्रेष्ठ पुरुषों से बातचीत करना, सदाचार का पालन करना, यही सर्वोत्तम श्रेय यानी कल्याणकारक साधन है। जहाँ सुख का नाम भी नहीं है, ऐसे इस मानव शरीर को पाकर जो विषयों में आसक्त होता है वह मोह को प्राप्त होता है। विषयों का संयोग दुख का रूप है, अतः दुखों से छुटकारा नहीं दिलाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य विषयी होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के बस में होता है, इसलिए उसे दुख भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति विषयासक्त है उसकी बुद्धि चंचल होती है, स्थिरता से बात नहीं करता। वह मोह जाल को बढ़ाने वाली होती है। अब मोह जाल में बंधा हुआ पुरुष इस लोक तथा परलोक में दुखी भोगता है। जिसे कल्याण प्राप्ति की इच्छा हो उसे सभी उपायों से काम और क्रोध को दबाना चाहिए। व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए वह काम न प्रकट हो, क्रोध न प्रकट हो, क्योंकि ये दोनों दोष कल्याण का नाश करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि सदा तप को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान अपमान से और अपने आप को प्रमाद से बचाएं। क्रूर स्वभाव का परित्याग सबसे बड़ा धर्म है। जिस मनुष्य के स्वभाव में क्रूरता है वह अधर्मी कहा जाता है। इसलिए क्रूर स्वभाव का परित्याग करें तो आप समझिए धर्म का पालन कर रहे हैं। क्षमा सबसे बड़ा बल है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट ज्ञान है और सत्य से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं संसार में। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है, परंतु सत्य से भी श्रेष्ठ है हितकारक वचन बोलना।
जिसे प्राणियों का अत्यंत हित होता हो वही मेरे विचार से सत्य है। जो कार्य आरंभ करने के सभी संकल्पों को छोड़ चुका है, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जो किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता तथा जिसके ने सब कुछ का त्याग कर दिया है, वही विद्वान है, वही श्रेष्ठ है, वही पंडित है। जो अपने बश की हुई इंद्रियों के द्वारा यहाँ अनासक्त भाव से विषयों का अनुभव करता है, जिसका चित्त शांत, निर्विकार और एकाग्र है, तथा जो आत्मस्वरूप प्रतीत होने वाले देह और इंद्रियां हैं, उनके साथ रहकर भी उनके अनुरूप न हो, अलग सा ही रहता है, वह मुक्त है। उसे बहुत शीघ्र परम कल्याण की प्राप्ति होती है। मुने, जिसकी किसी प्राणी की ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसी का स्पर्श, किसी से बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याण को प्राप्त होता है। किसी भी प्राणी की हिंसा न करें, सबके प्रति मित्रता का भाव रखें और उसी प्रकार से विचरण करें, तो यह मनुष्य जन्म पाकर भी किसी से बैर न करे। जो आत्म तत्व का ज्ञाता तथा मन को वश में रखने वाला है, उसके लिए यही परम कल्याण का साधन बताया गया है। यदि किसी वस्तु का संग्रह न करें, संतोष रखें, कामना और चंचलता को त्याग दें, तात सुखदेव तुम संग्रह का त्याग करके जितेंद्रिय हो जाओ तथा उस पद को प्राप्त करो जो इस लोक व परलोक में निर्भय एवं सर्वथा शोक रहित है। जिन्होंने भोगों का परित्याग कर दिया है, वे कभी शोक में नहीं पड़ते। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भोगासक्ति का त्याग करना चाहिए। सौम्य भोगों का त्याग कर देने पर तुम दुख और संताप से छूट जाओगे। जो अजित परमात्मा को जीतने की इच्छा रखता है कि परमात्मा मेरे वशीभूत हो, उसे तपस्वी, जितेंद्रिय, मननशील, संयम चित्त और विषयों में अनासक्त रहना चाहिए। हे तात सुखदेव, जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयों में आसक्त न होकर सदा एकांतवास करता है, वह शीघ्र ही सर्वोत्तम सुख मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो मुनि मैथुन में सुख मानने वाले प्राणियों के बीच रहकर भी अकेले रहने में ही आनंद मानता है, उसे विज्ञान से प्रतितृप्त समझना चाहिए। जो ज्ञान से तृप्त होता है, वह कभी शोक नहीं करता। जीव सदा कर्मों के अधीन रहते हैं तथा शुभ कर्मों के अनुष्ठान से देवता होता है। दोनों का सम्मिश्रण जब होता है तो मनुष्य बनता है। केवल अशुभ कर्मों से पशु पक्षी आदि नीच योनियों में जन्म होता है। उन योनियों में जीव को सदा जरा, मृत्यु और नाना प्रकार के दुखों से संतप्त होना पड़ता है। इस प्रकार संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी संताप की आग में पकाया जाता है। इस बात की ओर तुम क्यों नहीं ध्यान देते? इसलिए हे वत्स, तुमने अहित में ही हित बुद्धि कर ली है। जो अध्रुव यानी विनाशशील वस्तुएं हैं, उन्हीं को ध्रुव अविनाशी नाम दे रखा है और अनर्थ में ही तुम्हें अर्थ का बोध हो रहा है। यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? भगवान नारद जी कहते हैं सुखदेव जी महाराज से कि हे सुखदेव, जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही शरीर से उत्पन्न हुए तंतुओं द्वारा अपने आप को आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार तुम भी मोहवश अपने ही उत्पन्न संबंध के संबंधनों द्वारा अपने आप को बांधते जा रहे हो। तो भी यह तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ विभिन्न वस्तुओं के संग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संग्रह से महान दोष प्रकट होता है। रेशम का कीड़ा अपने संग्रह दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त रहने वाले प्राणी उसी प्रकार कष्ट पाते हैं जैसे जंगल में बूढ़े हाथी तालाब के दलदल में फंसकर दुख उठाते हैं। जिस प्रकार महान जाल में फंसकर पानी से बाहर आए हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार स्नेह जाल से आकृष्ट होकर अत्यंत कष्ट उठाते हुए इन प्राणियों की ओर दृष्टिपात करो। देखो, संसार में कुटुंब, स्त्री, पुत्र, शरीर और संग्रह सब कुछ पराया है, सब नाशवान है। इसमें अपना क्या है? केवल पाप और पुण्य। जब तुम सब कुछ छोड़कर तुम्हें यहाँ से विवश होकर चल देना है, तब इस अनर्थमय जगत में क्यों आसक्त हो रहे हो? अपने वास्तविक अर्थ मोक्ष का साधन क्यों नहीं करते? जहाँ ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, राह खर्च नहीं है तथा अपने देश का कोई साथी
अथवा राह बताने वाला नहीं है, जो अंधकार से व्याप्त और दुर्गम है, उस मार्ग पर तुम अकेले कैसे चल सकते हो? कैसे चलोगे? जब तुम परलोक की राह लोगे, उस समय तुम्हारे पीछे कोई नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही तो वहां जाएंगे। समय तुम्हारा अनुसरण करेगा। जो तूने पाप पुण्य किया है, जिस समय का जैसा तूने उपयोग किया है, वही तुम्हारा अनुसरण करेगा और कोई साथ नहीं जाएगा। अर्थ यानी परमात्मा की प्राप्ति के लिए विद्या, कर्म, पवित्रता और अत्यंत विस्तृत ज्ञान का सहारा लिया जाता है। जब कार्य की सिद्धि हो जाती यानी परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब मनुष्य मुक्त हो जाता है। गांव में रहने वाले मनुष्यों की विषय के प्रति जो आसक्ति होती है, वह उसे बांधने वाली रस्सी के समान है। पुण्यात्मा पुरुष उसे काटकर आगे परमार्थ के पथ पर बढ़ जाते हैं, किंतु जो पापी हैं उसे नहीं काट पाते। यह संसार एक नदी के समान है, जिसका उपादान या उद्गम सत्य है। रूप इसका किनारा है, मन स्रोत है, स्पर्श दीप है और रस ही प्रवाह है। गंध उस नदी का कीचड़ है, शब्द जल और स्वर्ग रूपी दुर्गम घाट हैं। शरीर रूपी नौका की सहायता से पार किया जा सकता है। क्षमा इसको खेने वाली लग्गी और धर्म इसको स्थिर रखने वाली रस्सी लंगर है। यदि त्याग रूपी अनुकूल पवन का सहारा मिले तो इस शीघ्रगामिनी नदी को पार किया जा सकता है। इसे पार करने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को। धर्म और अधर्म को छोड़ो, सत्य और असत्य को भी त्याग दो, और उन दोनों का त्याग करके जिसके द्वारा त्याग करते हो उसको भी त्याग दो। संकल्प के त्याग द्वारा धर्म को और लिप्सा के अभाव द्वारा अधर्म को भी त्याग दो। फिर बुद्धि के द्वारा सत्य और सत्य का त्याग करके परम तत्व के निश्चय द्वारा बुद्धि को भी त्याग दो। यह शरीर पंचभूतों का घर है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें हड्डियों के खंभे लगे हैं। यह नस नाड़ियों से बंधा हुआ है, रक्त मांस से लिपा हुआ है, चमड़ों से मढ़ा हुआ है। इसमें मलमूत्र भरा है, इससे दुर्गंध आती रहती है। यह बुढ़ापा और शोक से व्याप्त रोगों का घर, दुख रूप रजोगुण रूपी धूल से ढका हुआ और अनित्य है। अतः तुम्हें इसकी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। यह संपूर्ण चराचर जगत 5 महाभूतों से, 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ है। जितना ब्रह्मांड दिख रहा है, इसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश ही हैं। ये 5 महाभूत हैं, इसलिए 5 महाभूत स्वरूप ही हैं, जो शरीर से परे हैं। यह महत्व तथा बुद्धि, 5 इंद्रियां, 5 सूक्ष्म महाभूत तन्मात्राएं, 5 प्राण, सत्व आदि गुण, इन 17 तत्वों के समुदाय का नाम अव्यक्त है। इसके साथ ही इंद्रियों के 5 विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन और अहंकार, इन संपूर्ण व्यक्त अव्यक्त को मिलने से 24 तत्वों का समूह बनता है। उसे व्यक्त अव्यक्त में क्रम समुदाय कहते हैं। इन सब तत्वों से जो संयुक्त है उसे पुरुष कहते हैं। और जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, सुख, दुख और जीवन मरण के तत्वों को ठीक ठीक समझता है, वही उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को भी यथार्थ रूप से जान पाता है। ज्ञान के संबंध में जितनी बातें हैं उसमें परंपरा से जानना चाहिए। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उसे व्यक्त कहते हैं, और जो इंद्रियों से अगोचर होने के कारण अनुमान से जाने जाते हैं उनको अव्यक्त कहते हैं। जिनकी इंद्रियां अपने वश में हैं वे जीव उसी प्रकार तृप्त हो जाते हैं जब वर्षा की धारा से प्यासा मनुष्य। ज्ञानी पुरुष अपने को प्राणियों में व्याप्त और प्राणियों को अपने में स्थित देखते हैं। उस परावरदर्शी ज्ञानी पुरुष की ज्ञानमूलक शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। जो संपूर्ण भूतों को भी अवस्थाओं में सदा देखता रहता है, वह संपूर्ण प्राणियों के सहवास में आकर भी कभी अशुभ कर्मों से युक्त नहीं होता। वह कभी अशुभ कर्म नहीं करता है। जो ज्ञान के बल से मोह जनित नाना प्रकार के क्लेशों से पार हो जाता है, उसके लिए जगत में बौद्धिक प्रकाश से कोई भी लोक व्यवहार का मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। मोक्ष के उपाय को जानने वाले भगवान नारायण कहते हैं कि यदि आदि अंत से रहित अविनाशी, अकर्ता और निराकार जीवात्मा
इस शरीर में स्थित है। जो जीव अपने ही किए हुए विभिन्न कर्मों के कारण सदा दुखी रहता है, वही उस दुख का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या करता है। इसके बाद वह और भी बहुत नए नए कर्म करता है। जैसे रोगी अपथ्य खाकर दुख पाता है, उसी प्रकार उस कर्म से वह अधिकाधिक कष्ट को प्राप्त करता है। जो मोह से अंधा विवेक शून्य हो गया है, वह सदा ही दुखद भोगों में ही सुख बुद्धि कर लेता है और मथानी की भांति कर्मों में बदता और मथा जाता है। फिर प्रारब्ध कर्मों के उदय होने पर वह बद्ध प्राणी कर्म के अनुसार जन्म पाकर संसार के नाना प्रकार के दुख भोगता हुआ उसमें चक्र की भांति घूमता है। इसलिए तुम कर्मों से निवृत्त, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, सर्वज्ञ, सर्वविजयी, सिद्ध और सांसारिक भावना से रहित हो जाओ। बहुत से ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्या के बल से नवीन बंधनों का उच्छेद करके अनंत सुख देने वाली अबाध सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।